नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी अनुराग में। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कहानी अनुराग को प्यार दें। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में लखन नाम का एक आदमी था। वह बहुत गरीब था। लखन गरीब था लेकिन गांव के हर सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। वह बहुत ही सीधा और सरल आदमी था। लखन अपने बीवी और बच्चों के साथ गांव में खुशी खुशी जीवन यापन कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ सालों से गांव में बरसात न होने के कारण सूखे जैसी स्थिति हो गई थी। लखन को अब घर परिवार चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी। लखन ने सोचा क्यों ना शहर चला जाऊं ताकि घर की कुछ हालत तो बदल सकूं। यही सोचकर लखन शहर चला गया। शहर पहुंचकर लखन को एक फैक्ट्री में सामान की गिनती और उनकी देखरेख करने का कार्य मिल गया। लखन बहुत मेहनत से काम कर रहा था। सभी उसके काम से खुश थे। लखन को काम करके जो तनख्वाह मिलती थी उसमें से कुछ धन तो वह अपने पास रखता, बाकी वह अपने घर भेज देता था। वह चाहता था कि उसके परिवार को किसी भी तरह का कोई कष्ट न हो। वहीं शहर में लखन की मुलाकात एक व्यापारी से होती है जो आसपास की फैक्ट्रियों में माल सप्लाई का कार्य करता था। धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदल गई। दोनों प्रतिदिन एक दूसरे से मिलकर हाल चाल ले लिया करते थे। एक दिन व्यापारी ने लखन से कहा, भाई, मैं एक व्यापारी हूँ और मुझे व्यापार का अच्छा अनुभव है। क्यों ना तुम मेरे साथ कोई व्यापार कर लो। लखन ने कहा, व्यापारी भाई, मुझे व्यापार का कोई अनुभव नहीं है, अतः मैं व्यापार नहीं कर सकता। तब व्यापारी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे व्यापार में पैसा लगाओ। मुझे जो फ़ायदा होगा उसमें से तुम्हारा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। मगर व्यापार में 2-3 साल तो पैसा लगाना ही पड़ता है, तभी फ़ायदा होता है। लखन व्यापार में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। लखन फैक्ट्री में काम करता और पूरे माह काम करके जो धन मिलता उसमें से थोड़ा धन व्यापारी को देने लगता है और कुछ धन पहले की तरह घर भी भेजता रहा। लखन ने सोचा, चलो आज दुख तकलीफ सह लेता हूँ, लेकिन कल मैं अपने बीवी बच्चों को एक अच्छा भविष्य तो दे सकूँगा। धीरे धीरे व्यापारी का व्यापार बढ़ने लगा और मुनाफा भी बढ़ने लगा। लखन ये देखकर खुश होने लगा कि अब उसे अच्छा पैसा मिल जाएगा। यही सोचकर वह पैसा लगाता रहा। व्यापारी का व्यापार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब उसकी गिनती शहरों के अमीरों में होने लगी थी। एक दिन लखन को पैसे की जरूरत पड़ी। लखन ने व्यापारी से कहा वह शाम को अपने पैसे लेने आएगा। लखन शाम को व्यापारी से पैसा लेने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में लखन के साथ एक दुर्घटना हो जाती है और वह एक गाड़ी के नीचे आ जाता है। इस दुर्घटना में लखन की मौत हो जाती है। जब इस दुर्घटना की जानकारी व्यापारी को हुई तो वह पहले बहुत ही दुखी हुआ, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन में लालच ने प्रवेश कर लिया। अब वह सोचने लगा, जो पैसा लखन ने उसे दिया है उसकी जानकारी हम दोनों के सिवा किसी को नहीं है। क्यों ना इस पैसे को अपने दूसरे व्यापार में लगा दूं। अब मुझे किसी को पैसा भी तो नहीं लौटाना। धीरे धीरे समय बीतता गया और व्यापारी के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। व्यापारी बहुत खुश हुआ। जब वह बच्चा 5 साल का हुआ तो उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। व्यापारी ने अपने बच्चे का इलाज शहर के बड़े से बड़े अस्पताल में कराया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसके मर्ज का पता नहीं लगा पा रहा था। बच्चे की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। व्यापारी अपना सब कुछ खोकर भी अपने बच्चे को बचाना चाहता था। एक दिन व्यापारी के मित्र ने व्यापारी को एक सिद्ध महात्मा के बारे में बताया जो कुछ दिन पहले ही उस शहर में आए थे। मित्र ने महात्मा जी को दिखाने की सलाह दी। व्यापारी अपने बीवी बच्चों के साथ उस महात्मा से मिलने उनके आश्रम पे पहुंच गया। व्यापारी ने महात्मा से मिलकर अपने बच्चे की बीमारी के बारे में उन्हें बताया और बोला, मैंने अपने बच्चे का बहुत इलाज कराया लेकिन वह ठीक नहीं हो पा रहा। महात्मा ने व्यापारी से बोला, तुम्हारे बच्चे की जो बीमारी है उसका कारण तुम खुद हो। व्यापारी ये सुनकर चौंक गया। व्यापारी ने बोला, मैंने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया। महात्मा जी ने बोला, तुमने एक गरीब आदमी का पैसा खाया है
उस आदमी की आह तुम्हें लग गई है। तुम्हें उसका धन उसके घर वालों को दे देना चाहिए था। उसके बीवी बच्चे बहुत गरीबी में दिन काट रहे हैं और बच्चे की तबीयत बहुत दिनों से खराब है। उसकी बीवी पैसे ना होने के कारण उस बच्चे का इलाज सही से नहीं करा पा रही है। इसकी वजह से लखन की आत्मा को बहुत कष्ट हो रहा है। अतः तुम्हें अपने बच्चे का जीवन बचाना है तो उसका धन उसकी बीवी को दे कर आओ, तभी तुम्हारे बच्चे की जान बचेगी। व्यापारी ने महात्मा से कहा, मैंने पैसे के लालच में उसको धोखा दिया था। व्यापारी ने महात्मा से इस कार्य के लिए क्षमा मांगी और लखन का जो पैसा उसके पास था वो सब उसकी पत्नी को सम्मान के साथ वापस कर दिया। जैसे ही इधर लखन के बच्चे का इलाज हुआ और वह सही होने लगा, उधर व्यापारी का बच्चा भी धीरे धीरे ठीक होने लगा और स्वस्थ हो गया। व्यापारी ने महात्मा जी से मिलकर जीवन में किसी को भी धोखा ना देने की कसम खाई। दोस्तों, कभी भी किसी गरीब का हक नहीं मारना चाहिए और उसकी मेहनत का पैसा कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसा धन कुछ समय के लिए तरक्की तो दे सकता है, लेकिन एक ना एक दिन आपका सुख चैन सब छीन लेगा। सही रास्ता चुनें और सुखी रहें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके।